चलो सब लोग ध्यान दो। अभी हमने लास्ट लेक्चर में जो लास्ट पार्ट डिस्कस किया था वो था इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मैंने कहा था कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स हमें निकालने के लिए एक प्रॉब्लम बोर्ड में कंपलसरी आएगा, और इनवर्स निकालने के लिए दो मेथड्स रहेंगे। पहला मेथड होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा मेथड होता है आपका एडजॉइंट मेथड। तो एडजॉइंट मेथड स्टार्ट करने से पहले हमें सीखना पड़ेगा माइनर्स कोफैक्टर्स। ऐसा हमने डिस्कस किया था, अभी याद आया क्या? तो मैं उसका सीक्वेंस बदल रहा हूँ। आपके टेक्स्ट बुक में पहले एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, बाद में एडजॉइंट का पार्ट दिया है। मैं पहले एडजॉइंट सिखा रहा हूँ। तो आपको किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एडजॉइंट निकाल सकते हैं या उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो हमने 2x2 की जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट निकाला था। तो फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है 1 3 0 1 मान के चलो। हाँ, इसके ऑर्डर क्या है बच्चों? 2x2। तो इसके टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 4। तो अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो माइनर्स भी 4 रहेंगे और कोफैक्टर्स भी 4 रहेंगे। ये क्लियर है? अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 9। तो माइनर्स कितने रहेंगे? 9। कोफैक्टर्स कितने रहेंगे? 9। हमने लास्ट लेक्चर में 2x2 मैट्रिक्स के 4 माइनर्स 4 कोफैक्टर्स देखे थे। फिर से बताता हूं। तो माइनर्स जब हम डिनोट करेंगे तो हम लिखेंगे उसको M11 M12 M21 M22। M11 मतलब फर्स्ट माइनर। वो कैसे निकालेंगे? M11 में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप करो तो क्या बचेगा? ये आपका फर्स्ट माइनर हो गया। याद आया कुछ? M12 में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्किप करो, क्या बचेगा? वो होगा M12 ए माइनर। M21 में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम स्किप करे तो क्या बचेगा? M22 में सेकंड रो सेकंड कॉलम स्किप करो, क्या बचेगा? ये माइनर्स हो गए। ये समझ में आया? लिखो चलो। वो हेडिंग आपके पास है ऑलरेडी, नहीं तो फिर से लिखो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ये माइनर्स का याद आया ना सभी को? प्रणव कळलं का तुला? लिखा? आप थे ना माइनर्स को, माइनर्स को फैक्टर्स किया था उस दिन, थे ना? हाँ, तो वही रिपीट कर रहा हूं मैं। ध्यान दो। अभी अभी क्या करना है हमें? माइनर्स हमने ये निकाले हैं। माइनर्स के बाद हम क्या निकालेंगे? कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स को हम लोग डिनोट करते ए से। हाँ, तो वो कोफैक्टर्स होंगे हमारे A11 A12 A21 A22। हाँ, सब लोग ध्यान दो। माइनर्स को अगर मुझे कोफैक्टर्स में कन्वर्ट करना है तो हर एक माइनर को मल्टीप्लाई करना है -1 रेस टू आई प्लस जे। ऐसा मैंने कहा था। आई मतलब उसकी रो की वैल्यू और जे मतलब उसकी कॉलम की वैल्यू। माइनर्स को कोफैक्टर्स में कन्वर्ट करना है तो हर एक माइनर के वैल्यू को -1 के पावर से मल्टीप्लाई करना है। तो
अभी आप मुझे माइनस बताइए, आपने जो किया है वो हो रहा है या चल रहा है? अभी माइनस हो गए ना? बोलो M11 क्या है? -4। M12 क्या है? 17। सब लोगों को क्रॉस चेक करना है। M13 क्या है? M21 क्या है? 7। M22 क्या है? 1। M23 क्या है? M31 क्या है? 8। M32 क्या है? 7। एंड M33 क्या है? माइनस। हाँ, अभी ये माइनर सभी के आए हैं क्या? इसमें किसी को डाउट है तो पहले पूछो। प्रणत सेम आया है? 3 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम गया, तो 1 इंटू 0 0, -3 इंटू 2 6, तो -6 ना, 0 -6 -6। हाँ प्रणत, आपका कुछ अलग आया क्या? सही आया? और किसी का कुछ अलग है? नहीं। अभी सिंपल बात है, माइनर्स को कोफैक्टर्स में कन्वर्ट करने के लिए जो 2/2 के लिए प्रोसेस थी वही यहीं पर है। तो अगर मुझे कोफैक्टर्स में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, माइनर्स को -1 के पावर से मल्टीप्लाई करूंगा। तो पहला पावर क्या होगा? -1 का स्क्वायर, 1 + 1। दूसरा पावर क्या होगा? 1 + 2 इज 3, -1⁴। नेक्स्ट क्या होगा? -1�3। नेक्स्ट क्या होगा? -1⁴। नेक्स्ट क्या होगा? -1⁵। नेक्स्ट क्या होगा? -1⁴। नेक्स्ट होगा -1⁵। और लास्ट क्या होगा? -1�6। आएगा समझ में? अब यहाँ पे हिंट देखो, ध्यान दो। इसका स्क्वायर क्या होगा? +1। इसका -1, इसका +1, इसका माइनस, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसा है। तो 9 एलिमेंट्स रहेंगे तो +1 -1 +1 -1 ऐसा ध्यान में रखना है। और 4 होंगे तो क्या है? प्लस माइनस माइनस प्लस। आए समझ में? इसको मल्टीप्लाई करके आपके क्या आ जाएंगे? कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स को हम क्या डिनोट करते हैं? A11 ना, A11 A12 A13 ऐसा आ जाएगा। और उस कोफैक्टर्स को हमें क्या लिखना है? कौन से फॉर्म में लिखना है? मैट्रिक्स फॉर्म में। वो क्या हो जाएगी? कोफैक्टर मैट्रिक्स। निकालो, चलो पहले कोफैक्टर्स निकालो। या हो गया? हो गया? किन किन लोगों का हो गया? 3 4, वेरी गुड। वो ट्रांसपोज करके एडजॉइंट भी निकाला, वेरी गुड। तो आप लोग क्या करो, आपको देता हूं ना काम, नहीं क्या खाली बैठेंगे तो कैसे चलेगा? आप लोग एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड प्रॉब्लम करना है, एडजॉइंट ढूंढना है। पेज नंबर 72। प्रोसेस समझ में आ रहा है ना? चलो करो फिर, वेरी गुड। जिनको आया वो अच्छा है। लेकिन आपका फाइनल एडजॉइंट आपने चेक किया क्या एक दूसरे का? और ट्रांसपोज वगैरह करने के बाद तीनों ने किया आपने? हाँ, हम दोनों ने। आप चेक करो ना फिर, नहीं तो वो करेक्ट है रॉन्ग है कैसे समझ में आएगा? बलप्रीत वो पहले वाला आंसर बताओ उसको, एडजॉइंट का। अभी का जो एडजॉइंट है ना वो चेक करो, आप चेक कर लो जरा वो। हाँ हाँ, वो करना है ना, कोफैक्टर मैट्रिक्स के बाद ट्रांसपोज करना है। कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखा, उसका ट्रांसपोज किया, एडजॉइंट आ गया, पक्का? ये करना है अभी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन 4 का सेकंड, पेज नंबर 72। नील पहले कंप्लीट करना है फिर। हाँ अभी वो करो, चलो।
डाउट है तो पूछना है। नील कुछ डाउट? M11 क्या आया? -3। M12 12 आया। M13 6 आया। यहां तक हो गया। M21 आया है, सॉरी 1 या -1? M21 1 है पक्का। M22 या चल रहा है अभी?
एक दूसरे से क्रॉस चेक करो सब लोग, आगे मत जाइए. बोला. आधी कोफॅक्टर मॅट्रिक्स आणि त्याचा ट्रान्सपोज केल्यावर म्हणून तर ऍडजॉइंट येतं, डायरेक्ट नाही करायचं ते. स्किप नको करू स्टेप्स, नीट कर. कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है. बी के प्रॉब्लम का फाइनल आंसर आप लोग पीछे क्रॉस चेक कर सकते हो, क्योंकि हमें क्या ढूंढना था, एडजॉइंट ना. आया आंसर आपका
पीछे चेक किया या नहीं? हो गया। आज मैं थोड़ा 10 मिनट आपको जल्दी छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे एक काम है, मुझे अभी याद आया, बाकी कुछ नहीं। तो आज के दिन तो 10 मिनट छोड़ूंगा जल्दी, परसों 10 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे। नहीं क्या बलप्रीत? ठीक है, 15 मिनट एक्स्ट्रा ले लेते। नील काय चुकलं कळालं का? काय मायनर चुकला होता का को फॅक्टर? माइनर्स मध्येच. तो माइनर्स में माइनर मिस्टेक भी नहीं चाहिए, समझा क्या नील? नील आज एकदम शांति से बैठा है. हो गया सभी का? नहीं, इसका चल रहा है. हाँ, अभी अब क्या करो, जिनका हुआ है वो. ये फोर्थ का सेकंड था. क्वेश्चन नंबर 3 उसका सेकंड. अभी ध्यान दो, उन्होंने उन्होंने एक्चुअली सिर्फ को फैक्टर मैट्रिक्स पूछा है, तो आप एडजॉइंट नहीं करो क्योंकि सिर्फ ट्रांसपोज ही करना है ना. करो चलो. राहू द्या म्हणजे काय असतं? अरे ते काय आपलं हे का, आपलं हे का, चला फिरायला जाऊ, राहू द्या आज नको जायला. हा असं काय, तुम्ही जसं काय ऍडिशनल गोष्ट काहीच करत नाही, हा बाकी सगळ्या गोष्टी करता. शी यार, क्या हो गया इसमें? हाँ बलप्रीत, क्या इतना दुख, दुख की बात है क्या वो? हाँ, यस 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 यस, करेक्ट. आपके सजेशंस मैंने सुने. चलो प्रॉब्लम करो. ये किया ना इसने, ये प्रॉब्लम नहीं करना है, दूसरा करते हैं. मग काय बोल? अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, 10 मिनट का तो मुझे अभी काम याद आ गया, इसलिए वो कैंसिल हो गया, तो वो भी कैंसिल है. नहीं नहीं, कुछ नहीं काम अभी, फिलहाल सिखाने का काम है सिर्फ. अभी आन ने मैथ्स लिया है तो हमें फिर वो, नहीं क्या.
काय चुकलं? कळलं तुला काय चुकलं? करेक्ट केलंस? 7 वाजता का बोल रहे? आपका कहा था क्या? आप वो पूरा स्टेप लिख रहे हो -1 डायरेक्टली नहीं कर रहे हो ना? ठीक है, बाकी बलप्रीत आपका हो गया, आप वो बाद में कर सकते हो। चलो वो थोड़ा जगह छोड़ दो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, स्टार मार्क करो। 4 मार्क के लिए एक प्रॉब्लम बोर्ड में डेफिनेटली आने वाला है, 4 मार्क के लिए इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये कंसेप्ट क्या है देखो, अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ए है तो उसकी इनवर्स मैट्रिक्स डिनोट करते हैं इस तरीके से a⁻⁻1। इसे हम क्या कहेंगे? इनवर्स, ए इनवर्स। अगर ए मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स क्या लिखेंगे? ए इनवर्स a⁻⁻1। बी होगा तो उसका इनवर्स लिखेंगे b⁻⁻1। ओके, अब कोई भी मैट्रिक्स और उसके इनवर्स मैट्रिक्स, उनका रिलेशन क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स और उसके इनवर्स मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। कोई भी एक मैट्रिक्स और उसके इनवर्स मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 2/2 की होगी तो I2 होगा, और 3/3 होगा तो I3 होगा। ये समझ में है? लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है, ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? तो ए इनवर्स एग्जिस्ट ओनली इफ determinant value of A is not equal to 0। गिवन मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो आनी चाहिए तो ही ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स अगर नॉन जीरो आ गई तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये हमने सीखा है। और अगर उसकी वैल्यू जीरो आ गई तो उसे क्या कहते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब अगर हमें ए इनवर्स निकालना है तो ए मस्ट बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आया क्या समझ में? तो प्लीज राइट डाउन, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स, प्लीज राइट डाउन, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स देन ए इनवर्स, इस तरीके से लिखना है बच्चों, इस तरीके से, देन ए इनवर्स इज a matrix such that ये रिलेशन लिखना है, A into A inverse is equal to I, A into A inverse is equal to I। समझ में आया? लिखा सभी ने? फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन पे, A inverse exist only if, ये ऐसे लिखना है। इसको रीड कैसे करते हैं हम लोग? डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये डिटर्मिनेंट का साइन याद है ना? हाँ, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स मैट्रिक्स ए मस्ट बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यस और नो? मैट्रिक्स ए मस्ट बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये समझ में आया क्या आपको? इसमें किसी को डाउट है? पक्का? ठीक है। अब हमें ये इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए दो मेथड्स है, एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो मैं बाद में लेने वाला हूं, और दूसरा एडजॉइंट मेथड। तो ऑलरेडी हमने एडजॉइंट सीखा है, तो अगर हमें एडजॉइंट मेथड से ए इनवर्स फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यानी इनवर्स निकालने के लिए पूरा एडजॉइंट निकालना है, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है और इस फॉर्मूले में डालना है। तो ये लिखो ए इनवर्स का फॉर्मूला, ए इनवर्स का फॉर्मूला। हाँ का रे, तुला काय वाटतं? 3
2/2 येत नाही. फारच रेअर केसमध्येच एखाद वेळेस झालं, अदरवाइज नाही एवढा छोटा विचारत. समझा क्या? तो बेसिक कंडीशन क्या है कि ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा कि उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो. तो अगर आपको इनवर्स का कोई भी प्रॉब्लम दिया तो सबसे पहले उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू ढूंढो. अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो आ गई तो इनवर्स आएगा ही नहीं, तो आगे की प्रोसेस करने की जरूरत नहीं. लेकिन अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो आ गई तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर्स, वो सब माइनर्स, कोफैक्टर्स और वो सब निकालना पड़ेगा. आए समझ में? यस. अभी क्या करते, डायरेक्टली एक्सरसाइज में जाएंगे. 2.5 एक्सरसाइज निकालो. 2.5 पेज नंबर 72. उसमें क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है, ध्यान दो. फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय एडजॉइंट मेथड. उसमें पहला जो प्रॉब्लम है वो लिखो. चलो सब लोग, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट प्रॉब्लम, उसको कंसीडर करो ए मैट्रिक्स को. क्या दिए वो, रो वाइज क्या है बोलो, 3 -1 2 -1. तो बच्चों सबसे पहले हमें इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है. तो हम लोग लिखेंगे डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 3 -1 2 -1. अब ये क्रॉस करते क्या हो जाएगा, देखो आपका 3 इंटू -1 माइनस या प्लस, -2 इंटू -1 ना, तो -3 -2 -3 + 2, आंसर क्या आएगा, -1. तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इज -1, ऐसा मेरा आंसर आ रहा है. तो सही है क्या? डिटर्मिनेंट वैल्यू याद है ना सभी को? यहां तक कर लो सब लोग. कितने पे वो, थोड़ा उसको बढ़ाता हूँ टेम्परेचर. हो गया यहां तक? अभी किसी को डाउट है? अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा ना. तो हमारे फॉर्मूले में हमें डिटर्मिनेंट वैल्यू मिली है. अभी हमें क्या ढूंढना है, एडजॉइंट. तो 2/2 का एडजॉइंट ढूंढना है. तो क्या करना पड़ेगा, अगेन माइनर्स, कोफैक्टर्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकालो. आज यही काम है हमारा. सिर्फ कोफैक्टर्स निकालते समय आप लोग थोड़ा वो ध्यान से करो. +1 -1 -1 एंड +1 से मल्टीप्लाई करना है, वो थोड़ा केयरफुल रहिए उसमें. आप मुझे अगर किसी ने किया होगा तो डायरेक्टली एडजॉइंट बता सकते हो क्या कोई, अगर हुआ है तो? रो वाइज सांगतोय ना, माइनस -2, ये आपका एडजॉइंट है क्या, सभी का है एडजॉइंट? मैं लास्ट बोल रहा हूं, मैं 2 मिनट रुकता हूं, सब लोग क्रॉस चेक करो ये सही है क्या, एडजॉइंट ऑफ ए. क्योंकि कोफैक्टर मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज भी करना है ना, वो किया है ना प्रोसेस, वो दिखाना पड़ेगा आपको एग्जाम में. मार्क्स कट कर देते हैं स्टेट बोर्ड में या कहीं किसी भी बोर्ड में, स्टेप्स नहीं दिखाया तो मार्क्स कट हो जाएंगे आपका, भले आंसर सही हो सभी दिखाना पड़ेगा. M11 कोफैक्टर सब दिखाना पड़ेगा. यस. अभी म्हणजे
हाँ इसमें ठीक है, लेकिन वो 3x3 में दिखाना पडेगा ना. डायरेक्ट म्हणजे काय म्हणायचं तुला? नहीं नहीं, असं लिहायला पाहिजे ना, M11 है, M12 ऐसा लिखना पड़ेगा. वो लिखने के बाद को फैक्टर्स लिखना है. ती -1 इंटू मल्टी, हाँ वो एग्जाम में दिखाना पड़ेगा, अभी नहीं दिखाया तो चलेगा, वो मार्क्स नहीं देते, नहीं तो कट कर देते मार्क्स. हो गया क्या? सभी का हो गया? हाँ, अब ध्यान दो. तो हमें निकालना है ए इनवर्स. तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. तो आपकी हमारी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आई थी? -1. सो 1 अपॉन -1 इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या है? -1 1 -2 3. 1 अपॉन -1 मतलब -1 ना, तो -1 से मल्टीप्लाई किया तो आपका इनवर्स क्या आएगा? 1 -1 2 -3. आया क्या समझ में? यस और नो? चलो ये स्टेप कर लो, ए इनवर्स ये स्टेप कीजिए. अगर प्रॉब्लम में, किसी प्रॉब्लम में आपकी डिटर्मिनेंट वैल्यू अलग आई, 3 आई 5 आई, तो उसको एज इट इज रख सकते हैं, वो मल्टीप्लाई करके दिखाने की जरूरत नहीं है. मल्टीप्लाई करके दिखाया तो भी चलेगा, सिर्फ 1/3 और मैट्रिक्स लिखा तो भी चलेगा. हाँ अब हमने क्या देखा था कि कोई भी एक मैट्रिक्स और उसकी इनवर्स मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या होता है? आई. तो लेट्स चेक इट, क्या हम लोग देखते हैं वो आता है कि नहीं आता है, देखेंगे ना. तो ए इंटू ए इनवर्स, ए क्या था बोलो? 3 -1 2 -1. ए इनवर्स क्या है? 1 -1 2 -3. इन दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल होगा क्या? प्रोडक्ट के लिए क्राइटेरिया क्या है? रो और कॉलम. फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के रो सेम होने चाहिए. काय झोप आली काय तुला? हाँ, ये 2/2 है और ये 2/2 है, इसके कॉलम और इसके रो सेम होने होने चाहिए. तो आने वाले मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या रहेगी? 2/2. इनका प्रोडक्ट याद है क्या कैसे करते? फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, पहला एलिमेंट, फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम. करो और देखो आंसर. नको मतलब काय? अरे करा ना, तुम्हाला काय एवढे कंटाळा करताय तुम्ही? काय रे असं? अरे ते मलाही माहिती, बरोबर करा ना, एवढं काय कंटाळा करताय? अरे काय रे तुम्ही एवढे कंटाळा करता? एक तर 2 दिवस क्लास नहीं झाला, मग आता फिर माय मिस्टेक. अगली बार से छुट्टी नहीं दूंगा, आपको बुला के यहाँ पे एक सरप्राइज टेस्ट रखूंगा, वो बेटर रहेगा ऐसा मुझे लग रहा है. या आपको कुछ असाइनमेंट दूंगा यहाँ बैठ के करने के लिए. नहीं क्या, ये एक्सरसाइज सॉल्व करो, ये करो. पण ते काय सवयीचं वगैरे काय नाही, तुम्हाला कायम कंटाळाच येतो. हा, काय अभ्यासाचाच कंटाळा. हं? आता म्हटलं चला फिरायला तर प्रणात लगेच उड्या मारत येईल. हा हा, कुठे कुठल्या हॉटेलला जायचं रे सांग नील आपल्याला? हा, तुम्ही त्या ना अजून अभ्यासाच्या झोन मध्ये नाही येत. पण अकाउंट्सला पण असंच असतं का? हा, अकाउंट्सला नसतं ना असं? विसरला ना प्रोडक्ट? प्रोडक्ट भूल गए वो, देखो इसलिए तो प्रोडक्ट करने के लिए कहा है कि किन लोगों को याद है वो देखना पडेगा ना. प्रणात, हा तेच काय जे मी सांगितलंय बाबा. काय आन्सर आलं ते डायरेक्ट लिहिलेस तू. फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 2. जिनको याद नहीं आ रहा है उनके लिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -3. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 2. एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -3. तो आप लोग चेक कर सकते हो, ये आ रहा है आपका 3 -2 -3
+3 2 -2 -2 +3, तो 1001 एग्जैक्टली आ रहा है. थँक यू. तू म्हणलास म्हणून ते आलं, नाही तर आलंच नसतं ते. शक्यच नव्हतं ते. सही है कि नहीं? अभी ये फिफ्थ का कौन सा किया? फर्स्ट. अभी सेकंड करना है. अरे मी होमवर्कला कसं जास्त येणार? 3x3 आपण केलंच नाहीये. काय ट्राय करणार तुम्ही? अरे सेकंड 5 मिनिट में हो जाएगा. थर्डला 10 मिनिटं लागणार आहे. तो 3x3 चा प्रॉब्लेम आहे, त्याला व्यस्त वेळ लागेल. फिफ्थ का सेकंड करो. चलो जल्दी. पहले क्या ढूंढना है? पहले क्या ढूंढना है? डिटर्मिनेंट वैल्यू. चल लवकर कर. फिफ्थ का सेकंड पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू ढूंढो और मुझे बताओ कितनी आ रही है. डायरेक्टली आगे नहीं जाना है. फिफ्थ का सेकंड का डिटर्मिनेंट वैल्यू बताओ रे. वो क्या ओरली भी कर सकते हो. तो 10 - 18 ना. 18 आया. 18 10 - -8 10 + 8 इज 18. काय ठीक आहे. डायरेक्ट लिहून टाकलं मी सांगतो नाही. आता डायरेक्ट मागचं कॉपी पेस्ट उत्तर. हा नाही खरंच नाही का? बर. आपण अपेक्षा ठेवू शकतो की आता नील जरा सुधारलाय. 18 इज करेक्ट. डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दैट मैट्रिक्स इज 18. आ रहा है क्या? देखो. हो मग मायनर्स कोफॅक्टर सगळंच करायचं आहे ना. कोफॅक्टर मॅट्रिक्स, मग ॲडजॉईंट मॅट्रिक्स, मग शेवटी डिटर्मिनेंट व्हॅल्यू सॉरी इनवर्स काढायचा. हे बघ मग हे काय हे मग ते कोण लिहिणार? मी का? ॲडजॉईंट ऑफ ए लिही. पीछे आंसर देखो. हो गया? पीछे आंसर आया? पीछे आंसर क्रॉस चेक करो ना, आया है क्या आपका?